गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म, धर्म और मोक्ष से जुड़े कई गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया गया है। यहाँ इसे विस्तार से समझाया गया है। भगवान विष्णु और गरुड़ का संवाद। गरुड़ पुराण की शुरुआत भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच संवाद से होती है। गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनसे यह जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ यह भी पूछते हैं कि संसार में जीवन और मृत्यु का चक्र क्यों बना हुआ है और मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है। ये सवाल जीवन के बुनियादी और आध्यात्मिक पहलुओं को छूते हैं जो हर मनुष्य को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हैं कि यह संसार माया का खेल है। माया का अर्थ है वह भ्रम या आभास जो आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप से भटका देता है। आत्मा, जो अनादि और अजर अमर है, माया के कारण संसार के बंधनों में बंध जाती है और जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है। इस माया के कारण ही मनुष्य अपने कर्तव्यों और धर्म को भूल जाता है और सांसारिक भोग विलास में लिप्त हो जाता है। मृत्यु का रहस्य और आत्मा की अमृता। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर अमर है और इसका कोई विनाश नहीं होता। जब शरीर नष्ट होता है तब आत्मा उसे छोड़कर एक नई यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करती है जो उसने अपने जीवन में किए हैं। अच्छा कर्म करने वाली आत्मा स्वर्ग की ओर जाती है, जहां उसे दिव्य सुखों की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म करने वाली आत्मा को नरक की भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि यह संसार एक चक्र के रूप में चलता रहता है। सृष्टि उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक एक चक्र है। जब प्रलय होती है तो सभी प्राणी भगवान में लीन हो जाते हैं। यह संसार भगवान की इच्छा से चलता है और उनकी माया के अधीन रहता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश सब उनके ही हाथ में है। लेकिन आत्मा इन सब से परे है। वह न कभी उत्पन्न होती है और न कभी नष्ट होती है। वह सिर्फ शरीर के माध्यम से संसार में अपने कर्मों का फल भोगती है। कर्म, धर्म और मोक्ष की भूमिका। भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हैं कि कर्म ही आत्मा की गति और मोक्ष का निर्धारण करता है। जब आत्मा इस भौतिक संसार में जन्म लेती है तो वह अपने कर्मों से बंधी होती है। अच्छे कर्म उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म उसे पुनर्जन्म के चक्र में धकेल देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य धर्म का पालन करना और मोक्ष की प्राप्ति करना है। धर्म का पालन करने का मतलब है अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, परोपकार और संयम को अपनाना। धर्म के मार्ग पर चलकर ही आत्मा अपने बंधनों से मुक्त हो सकती है। भगवान विष्णु बताते हैं कि सच्चे धर्म का पालन करने से आत्मा को स्वर्ग का सुख मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अधर्म का मार्ग चुनता है तो उसे नरक की भयंकर यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा को यमदूत लेकर जाते हैं। यह यात्रा अत्यंत कठिन और भयानक होती है, विशेषकर उन आत्माओं के लिए जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए होते हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा को कई भयंकर रास्तों से गुजरना पड़ता है। इन रास्तों में कांटों से भरे जंगल, आग की नदियां, ठंडी बर्फ और कंठीली झाड़ियों जैसी भयानक परिस्थितियां होती हैं। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को यह यात्रा सरलता से पार हो जाती है, लेकिन पापी आत्माओं को इन रास्तों में भारी कष्ट सहने पड़ते हैं। भगवान विष्णु ने इसे वैतरणी नदी पार करना कहा है, जो अत्यंत भयानक और कष्टकारी है। जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यमराज धर्मराज कहलाते हैं और वे निष्पक्ष रूप से न्याय करते हैं। जिन आत्माओं ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं उन्हें स्वर्ग भेजा जाता है, जहां वे दिव्य सुख भोगते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन आत्माओं ने पाप किए होते हैं उन्हें नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। नरक का वर्णन और पाप की सजा। गरुड़ पुराण में नरक का विस्तार से वर्णन किया गया है।
भगवान विष्णु बताते हैं कि नरक कई प्रकार के होते हैं और हर पाप के लिए एक विशेष नरक निर्धारित है। कुल मिलाकर 28 प्रकार के नरक गरुड़ पुराण में बताए गए हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। जिन व्यक्तियों ने चोरी की होती है, उन्हें महातामिस्र नामक नरक में भेजा जाता है, जहां उनकी आत्मा को लगातार घोर अंधकार में रखा जाता है। जिन व्यक्तियों ने हत्या की होती है, उन्हें रौरव नामक नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें लावा और ज्वालामुखी की तरह जलती हुई जगह पर रखा जाता है। वहीं झूठ बोलने वालों को असिपत्र वृक्ष नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें तेज धार वाले पेड़ों पर झूलाया जाता है, जिससे उनका शरीर बुरी तरह से कट जाता है। हर पाप की सजा भयानक और पीड़ादायक होती है। भगवान विष्णु ने बताया कि नरक का अनुभव अत्यंत भयावह होता है और वहां आत्मा को तब तक यातना मिलती रहती है जब तक उसके पाप का फल समाप्त नहीं हो जाता। स्वर्ग का वर्णन और पुण्य का फल। भगवान विष्णु यह भी बताते हैं कि जिन आत्माओं ने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग एक दिव्य स्थान है जहां आत्मा को अपार सुख सुविधाएं मिलती हैं। स्वर्ग में रहने वाली आत्माओं को अमृत का सेवन करने को मिलता है। उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं और वहां हर समय उत्सव और संगीत का आनंद लिया जाता है। स्वर्ग का जीवन बिल्कुल कष्ट रहित होता है और वहां आत्माओं को केवल सुख ही सुख मिलता है। स्वर्ग का अनुभव आत्मा के लिए अद्भुत और सुखद होता है। वहां आत्मा को भगवान के सान्निध्य का अनुभव मिलता है और उसे संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। स्वर्ग में आत्मा को तब तक रखा जाता है जब तक उसके पुण्य कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता। इसके बाद आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म और मोक्ष का महत्व। गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में पुनर्जन्म और मोक्ष का महत्व भी बताया गया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि आत्मा को तब तक पुनर्जन्म लेना पड़ता है जब तक उसके सारे कर्म समाप्त नहीं हो जाते। पुनर्जन्म आत्मा के कर्मों के अनुसार होता है। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में अधिक पाप किए होते हैं, तो उसे निचले योनियों में जन्म लेना पड़ता है, जैसे जानवरों या कीड़ों के रूप में। वहीं पुण्य कर्म करने वाली आत्माओं को श्रेष्ठ योनियों में जन्म मिलता है, जैसे मनुष्य या देवताओं के रूप में। मोक्ष प्राप्ति ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। जो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है, वह भगवान में लीन हो जाती है और उसे फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति, सच्चे धर्म का पालन और अच्छे कर्म करना अनिवार्य है। धर्म और भक्ति का महत्व। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय धर्म और भक्ति के महत्व पर भी जोर देता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि जीवन में धर्म का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म ही आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। सच्चे धर्म का पालन करने से आत्मा को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु यह भी कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। भगवान की भक्ति करना और जीवन में सच्चे धर्म का पालन करना ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। भक्ति से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और उसे फिर कभी संसार के बंधनों में नहीं फंसना पड़ता। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण का पहला अध्याय मृत्यु, आत्मा, कर्म, धर्म और मोक्ष के गहरे रहस्यों का वर्णन करता है। यह अध्याय जीवन के बाद आत्मा की यात्रा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म और मोक्ष के महत्व को समझाने में मदद करता है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है और यह शरीर के माध्यम से अपने कर्मों का फल भोगती है। अच्छे कर्म आत्मा को स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे नरक और पुनर्जन्म के चक्र में धकेलते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि जीवन में धर्म का पालन करना, भगवान की भक्ति करना और अच्छे कर्म करना ही आत्मा की उन्नति का मार्ग है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, जो केवल सच्चे धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही संभव है। आप सभी धर्मावलंबियों का इस वीडियो को देखने के लिए हृदय से आभार। यह वीडियो हमारा छोटा सा प्रयास है, जिससे हम सभी के जीवन में सकारात्मकता का संचार हो और समस्त मानवता का कल्याण संभव हो सके।
हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस संदेश को अपने प्रियजनों और समाज तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति इस ज्ञान और प्रेरणा का लाभ उठा सके। हमारा चैनल एक ऐसा अद्वितीय मंच है जहां आप आध्यात्मिक विचारों, प्रेरक कहानियों और सच्ची शांति के साथ जुड़े रह सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी समय पर मिले और आप इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने रहें। आपका समर्थन हमें निरंतर उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।